और कांग्रेस के नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ता भी हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देते हैं और इसका एक उदाहरण मध्य प्रदेश के सिवनी में देखने को मिला, जहां कार्यक्रम तो राहुल गांधी का था लेकिन उनके मंच पर फोटो लगा दी गई बीजेपी के एक नेता की। कैसे हुआ ये पूरा मामला इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने चुनावी अभियान भी शुरू कर दिए। इसी बीच मध्य प्रदेश के सिवनी से हैरान करने वाला मामला सामने आया। वहां राहुल गांधी की चुनावी रैली के लिए मंच तैयार किया जा रहा था, जहां पोस्टर पर बीजेपी प्रत्याशी की फोटो चस्पा कर दी गई। राहुल गांधी की चुनावी रैली के आयोजन के एक दिन पहले मुख्य मंच पर जो फ्लैक्स लगाया जा रहा था, उसमें तमाम कांग्रेस नेताओं के साथ फग्गन सिंह की तस्वीर लगा दी गई, जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कांग्रेस के नेता हरकत में आए और पोस्टर उतरवाया गया। इसके बाद बीजेपी प्रत्याशी के पोस्टर को काटा गया और कांग्रेस विधायक रजनीश की फोटो काटकर चस्पा कर दी गई। हालांकि इस तरह की बड़ी भूल सुधार तो ली गई, लेकिन इस बात की चर्चा पूरे इलाके में हवा की तरह फैल गई। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। और अब जो अगली खबर है वो पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से है, जहां पर एक बार फिर से बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। ये मामला दरअसल बीजेपी के नेता दिलीप घोष के दफ्तर के बाहर का है, जहां पर टीएमसी के कार्यकर्ता पहुंच गए और जबरदस्त तरीके से नारेबाजी की। और बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में किस तरीके से झड़प हुई, इस रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बीजेपी नेता दिलीप घोष के दफ्तर के बाहर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दरअसल दुर्गापुर से बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष चाय पर चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस बीच कुछ लोग वहां पहुंच गए और हंगामे के साथ नारेबाजी करने लगे। इस बीच पुलिस के जवानों के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पहुंचे, जिन्होंने प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे टीएमसी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की। तभी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ पुलिस के जवानों से हाथापाई शुरू हुई। काफी देर तक टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच गहमागहमी का माहौल रहा। बाद में किसी तरह मामले को शांत कराया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ टीएमसी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर मारपीट का आरोप भी लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। और अगली खबर स्टंट करने वालों के लिए है। दिल्ली में एक युवक को बाइक पर स्टंट करना भारी पड़ गया। न सिर्फ बाइक जब्त हो गई, बल्कि पुलिस ने उस युवक को भी गिरफ्तार कर लिया। पूरी खबर 1 मिनट की रिपोर्ट में। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने की होड़ में कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। हर कोई एक से बढ़कर एक कारनामे करता है। वीडियो में नजर आ रहे युवक ने तो हदें ही पार कर दी। इस युवक ने पहले तो पुलिस की चौकी से बाइक निकालते हुए रील बनाई और फिर बाइक पर स्टंट करते हुए भी रील बनाई। सोशल मीडिया फॉलोअर्स को इंप्रेस करने के लिए इस स्टंट के वीडियो को इंस्टाग्राम पर गर्व से पोस्ट तो कर दिया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने रील बनाकर फेमस होने का शौक पूरा कर दिया। जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने इस पर संज्ञान लिया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 4 अप्रैल को वीडियो उनके संज्ञान में आया, जिसमें एक युवक पुलिस पोस्ट सुभाष नगर से बाइक को बाहर निकालता हुआ दिखाई देता है, फिर सड़क पर बाइक से खतरनाक स्टंट भी करता है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 279 के तहत थाना राजौरी गार्डन में मामला दर्ज किया। आरोपी व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर बाइक बरामद कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर है कि कैथलीन तूफान, जी हां, कैथलीन तूफान ने ब्रिटिश द्वीपों पर जमकर तबाही मचाई है। और इस बीच किस तरीके से इस तूफान की वजह से यातायात प्रभावित हुआ है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। समंदर से उठ रही ऊंची ऊंची लहरें, लहरों की चपेट में आ रही गाड़ियां, तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी हैं कि तूफान बहुत जोरदार है। तूफान कैथलीन यूनाइटेड किंगडम में कहर बरपा रहा है। तूफान के चलते ब्रिटेन के कुछ हिस्सों में चेतावनी जारी की गई है। खराब मौसम के चलते कई उड़ानें रद्द हैं, क्योंकि तूफान के कारण हवाई यात्रा प्रभावित हो सकती है। तस्वीरों में नजर आ रहे डगलस आइस ऑफ मैन में यातायात तूफान से उठ रही समंदर की लहरों की चपेट में आ गए। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि डगलस प्रोमेनेड तटीय सड़क पर यातायात ऊंची लहरों के बीच से गुजर रहा है। कैथलीन तूफान के कारण पूरे ब्रिटेन में तापमान बढ़ने की आशंका है। बाढ़ के खतरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है।
समुद्र में उठने वाली ऊंची लहरें तटों, समुद्र किनारे वाली सड़कों और मकानों तक में आ सकती हैं, जिसके चलते जान माल का नुकसान भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर बोला हमला। कहा मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र जैसा ही है कांग्रेस का घोषणा पत्र। कांग्रेस ने जवाब, ये घोषणा पत्र किसके लिए जारी किया? मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। देश को बांटने के लिए और सत्ता को हथियाने के लिए कहां तक कांग्रेस पार्टी जा सकती है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जेपी नड्डा का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा तुष्टीकरण की राजनीति पर जवाब दे राहुल गांधी। विभाजनकारी राजनीति कर रही कांग्रेस, मुस्लिम लीग के आगे झुके राहुल गांधी। गांधी जवाब दे, ये तुष्टीकरण की राजनीति कहां तक जाएगी? सिर्फ मुस्लिम लीग को भाए ना, इस कारण से कांग्रेस पार्टी अपने झंडे तक को हटा दे। मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत का एक्स पर पोस्ट लिखा, मैं मांसाहारी नहीं हूं, मेरे बारे में फैलाई जा रही आधारित अफवाहें, मैं गौरवान्वित हिंदू हूं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की रैली में लगी बीजेपी उम्मीदवार फग्गन सिंह कुलस्ते की फोटो। राहुल गांधी के साथ लगी फग्गन सिंह कुलस्ते की फोटो। कार्यकर्ताओं ने मंच से फोटो हटाई। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भरी हुंकार। कहा 4 जून को जो रिजल्ट आएगा उसके बाद नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। 2024 4 जून का दिन और 405 सीटें ये देश दे करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने वाला है। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विजय कुमार बीजेपी में हुए शामिल। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पार्टी में किया स्वागत। सपा और बसपा के कई नेताओं ने भी थामा बीजेपी का दामन। उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक आदरणीय विजय कुमार जी, श्रीमती अनुपमा जी जो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रही हैं, आज मैं पार्टी मुख्यालय में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बधाइयां भी देता हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र दरअसल तुष्टीकरण की नीति को मानता है और ऐसा लगता है कि ये जो घोषणा पत्र है ये मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। जेपी नड्डा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर सवाल उठाए। जो वादे कांग्रेस की तरफ से किए गए हैं उसमें मुस्लिम लीग जैसा ही घोषणा पत्र है। ये नड्डा ने कहा कांग्रेस का घोषणा पत्र किसके लिए है, ये भी सवाल पूछा और आरोप लगाया कि मुस्लिम लीग के आगे झुक गई है राहुल और कांग्रेस की विभाजनकारी राजनीति।